नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, 1400 परिवारों को घर बनाने के लिए पीएम मोदी देंगे राशि। आगामी 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर जिले के 1400 परिवारों को भी घर बनाने के लिए पहली और दूसरी किस्त की राशि देंगे। पीएम पूरे राज्य के 1 लाख लाभुकों को राशि देंगे। यह योजना उन गरीब और बेघर परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी जिनका अपने घर का सपना अब पूरा होगा। सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव के बाद रेलवे अलर्ट। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोमवार को हुए टेकानी स्टेशन के पास पथराव के बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। मुख्यालय से लेकर मालदा डिवीजन तक के अधिकारी आरोपियों के लिए सोमवार देर शाम से ही भागलपुर आरपीएफ पोस्ट की 3 टीमें लगातार छापेमारी में जुटी हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार गिरी खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं ट्रेन के बाहरी हिस्से में लगे सीईटी कैमरों के फुटेज की जांच के लिए भागलपुर पोस्ट के अधिकारी बुधवार को कोलकाता रवाना हो गए हैं। बिहार के 13 जिलों में येलो और 24 में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बिहार के सभी 38 जिलों में आज आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पटना समेत 13 जिलों में येलो जबकि 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी की है। जमुई में गुरुवार सुबह हल्की बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने से एक 12 साल की बच्ची चली गई। मृतक बच्ची की पहचान आरती कुमारी के रूप में हुई है। आरती 8वीं कक्षा की छात्रा थी। सुबह शौच के लिए घर से बाहर गई थी, तभी हादसा हुआ। पिछले 24 घंटे में रोहतास, गोपालगंज और बक्सर गर्म जिला रहा। यहाँ पारा 37 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पटना में दिन का तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश में 19 अप्रैल के बाद भीषण गर्मी पड़ने की पूरी संभावना है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। शेखपुरा और मधुबनी में एसवीयू का छापा स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सुपौल के निलंबित सीओ प्रिंस राज के शेखपुरा और मधुबनी स्थित ठिकानों पर दबिश दी। आय से अधिक संपत्ति को लेकर दर्ज मामले में बुधवार को यह छापेमारी हुई। सीओ की कुल संपत्ति का 93% हिस्सा वैध आय से अधिक पाया गया है। प्रिंस राज कोसी कमिश्नरी में निलंबन प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्होंने 2019 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में योगदान दिया था। एसवीयू के अनुसार प्रारंभिक जांच में बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति, महंगे वाहन और बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन के प्रमाण मिले हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए सीओ ने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की, जो कि उनके वेतन एवं आय के अन्य ज्ञात स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक है। दिल्ली मुंबई जैसा अब पटना का एयरपोर्ट 1973 में एक छोटी सी हवाई पट्टी से शुरू हुए पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का काम पूरा हो चुका है। मौजूदा वक्त में एयरपोर्ट से साल भर में करीब 25 लाख यात्री आवाजाही करते हैं। नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। टर्मिनल 10 साल में 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी इनॉग्रेशन कर सकते हैं। अब पटना से 26 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो जाएंगी। बिहार के इस जिले में 162 घरों पर चलेगा बुलडोजर। बिहार के बांका जिले के धोरैया बाजार में पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद 162 अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश जारी किया गया है, लेकिन पुलिस बल की कमी के कारण बुधवार को निर्धारित कार्रवाई नहीं हो सकी। अंचलाधिकारी श्रीनिवास कुमार सिंह ने बताया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन को खाली नहीं किया है। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए 3 बार अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी थी। नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि लोग स्वेच्छा से झोपड़ी, दुकान और अन्य निर्माण हटा लें, अन्यथा जबरन हटाया जाएगा। इसके बावजूद धोरैया बाजार की सरकारी जमीन पर लोगों का कब्जा बरकरार है। रायपुर पुलिस ने किराएदार बनकर कोलकाता गुवाहाटी में छापा मारा। रायपुर पुलिस की टीम ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता और असम के गुवाहाटी में छापेमारी की। इस दौरान 6 राज्यों के 14 सटोरियों को गिरफ्तार किया। यह सभी आरोपी महादेव सट्टा ऐप के पैनल से आईपीएल में सट्टा खिला रहे थे। 500 बैंक खातों से करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले हैं। रायपुर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के पास से करीब 30 लाख रुपए का मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया है। रेड करने के लिए पुलिसकर्मी खुद किराएदार बनकर फ्लैट देखने के बहाने अंदर घुसे थे।
जेपी गंगा पथ पर यात्रा करना पूरी तरह सुरक्षित। जेपी गंगा पथ में दीदारगंज वाले हिस्से में दरार मामले में पथ निर्माण मंत्री का बयान आया है। बुधवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जेपी गंगा पथ के दीदारगंज पॉइंट का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिस गैप या क्रैक की चर्चा हो रही थी वह ब्रिज और रोड के बीच का गैप है। मंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ के जिस भाग में पुल में क्रैक बताया जा रहा है वह किसी प्रकार का क्रैक नहीं है। वह पुल संरचना के अंत में एबटमेंट के ड्रिल वॉल एवं अप्रोच स्लैब के बीच का ज्वाइंट है, जो एक्सपेंशन ज्वाइंट के ढलाई से ढका हुआ था। राजद विधायक रीतलाल यादव का सरेंडर। पटना से सटे दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। मीडिया से बातचीत में रीतलाल यादव ने आरोप लगाया है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा जा रहा है। रीतलाल यादव ने बड़ा दावा करते हुए मीडिया से कहा कि उनकी साजिश रची जा रही है और इसके लिए AK-47 भी मुहैया कराई गई थी। एक बिल्डर को धमकाने और उससे रंगदारी मांगने के आरोपी आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को दानापुर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर पहुंचा बेगूसराय। बिहार में पहली बार 4 से 15 मई तक आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार चल रहा है। बेगूसराय सहित बिहार के 5 जिले पटना, नालंदा, गया और भागलपुर में खेल महाकुंभ का लोगो पटना से चलकर बेगूसराय पहुंचा, जहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जनपद के गायक रूपेश कुमार के नेतृत्व में स्वागत के बाद आयोजित कार्यक्रम में इस गेम का शॉर्ट वीडियो भी दिखाया गया। अधिकारियों ने बताया कि खेल के रंग बिहार के संघ स्लोगन के साथ आयोजित खेल महाकुंभ में 28 खेलों के देश से 8,500 खिलाड़ी और 1500 टेक्निकल स्टाफ भाग लेंगे। फ्री सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 23 अप्रैल तक करें आवेदन। बिहार में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम योजना के तहत बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की ओर से 962 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े कुल 3,188 कृषि व मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए जारी की गई निविदा भरने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2025 तक थी, जिसे बढ़ाकर 23 अप्रैल 2025 तक कर दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए निविदा शुल्क 590 रुपए, टेंडर प्रोसेसिंग शुल्क 11,800 रुपए, 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट अग्रिम राशि बैंक गारंटी देने का प्रावधान है। शाहबाद में अंतर प्रांतीय रात्रि घोड़ा दौड़ का आयोजन। भोजपुर जिले के बढ़हरा प्रखंड के भेड़िया खजुरिया गांव पहली बार शाहबाद अंतर प्रांतीय रात्रि घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव, सामाजिक कार्यकर्ता सोनाली सिंह, पूर्व विधायक अरुण यादव, बिहार के गोल्डन मैन प्रेम सिंह समेत राजद के कई वरीय नेता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मौर्य होटल के निदेशक PD सिंह और खजुरिया पंचायत के पूर्व मुखिया संतोष सिंह के द्वारा किया गया था। इन लोगों को नहीं मिलेगा PM आवास योजना का लाभ। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत जमा आवेदनों की जांच में 200 आवेदक पहले से पक्का मकान होने के कारण अयोग्य पाए गए। उनके आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। 430 आवेदक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर रहे, जिसके चलते उनके आवेदन भी रद्द किए जाएंगे। वर्तमान में केवल 343 आवेदन ही सही पाए गए हैं, जिन पर योजना का लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है। गंगा पर बिहार का पहला स्टे, केबल 6 लेन पुल तैयार। बिहार में गंगा नदी पर बेगूसराय के सिमरिया और पटना के ओंटा के बीच राज्य का सबसे पहला और एशिया का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोजेज स्टे केबल 6 लेन सड़क पुल बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को प्रस्तावित मधुबनी दौरे के दौरान वर्चुअली इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसके मद्देनजर फिनिशिंग और शेष काम तेजी से चल रहा है। NHAI और कार्यकारी एजेंसी के अधिकारी लगातार जायजा लेकर अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस पुल के साथ बख्तियार मोकामा ग्रीनफील्ड सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। नालंदा में शुरू हुआ रोपवे का संचालन। पर्यटकों में खुशी। पर्यटकों के लिए 8 दिनों बाद राजगीर के प्रसिद्ध केबिन रोपवे का संचालन 17 अप्रैल यानी आज से फिर से शुरू होगा। रोपवे के प्रबंधक दीपक कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रोपवे का संचालन 9 अप्रैल से मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था। राजगीर का रोपवे न केवल देश का सबसे पुराना रोपवे है, बल्कि यह अपने अनोखे ढांचे और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। यह रोपवे सैलानियों को राजगीर की पहाड़ियों के बीच रोमांचक और हवाई सफर कराता है।
मुकेश सहनी बिहार चुनाव में 60 सीटें लेंगे। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की आज बड़ी बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन समय आते आते इसका आकार छोटा नजर आने लगा। दिल्ली में 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव की बातचीत हुई। उस बैठक में वामपंथी दलों को नहीं बुलाया गया था। आज पटना में बैठक हुई तो वामपंथ के बड़े चेहरे गैर हाजिर थे। कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा नहीं आया, मतलब प्रदेश स्तर के नेता ही आए। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी आए, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस को बुलावा भी नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि माना क्या जाए। बात यही रह गई कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह महागठबंधन के आधार दलों की एक सामान्य बैठक भर है। ऐसी बैठक जिसमें न तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर मुहर लगेगी और न सीटों के बंटवारे का कोई खाका तय होगा। हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर कोर्ट लेकर आया मुस्लिम लड़का। मुजफ्फरपुर कोर्ट में बुधवार को एक मुस्लिम लड़का अपनी हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहनाकर कोर्ट मैरिज करने पहुंचा। वकीलों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन लोगों ने इसकी सूचना हिंदू संगठन के लोगों को दे दी, जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने कोर्ट में पहुंचकर पहले शादी रुकवाई। इसके बाद करीब 1 घंटे तक बवाल काटा। इस दौरान हंगामा होता देख लड़का फरार हो गया, जिसके बाद भीड़ ने लड़की को घेर लिया और उसे फटकारने लगे। भीड़ से घिरी लड़की हाथ जोड़कर हिंदू संगठन के लोगों से जाने की गुहार लगाती रही। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को भीड़ से छुड़ाया और उसे लेकर थाने लेकर चली गई। लखीसराय में 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ शुरू। लखीसराय के क्यूल नदी स्थित सूर्य नारायण घाट पर 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का आगाज हो गया है। यज्ञ की शुरुआत भव्य कलश शोभा यात्रा से हुई। इस यात्रा में 1500 कन्याओं ने सिर पर कलश लेकर भाग लिया। शोभा यात्रा सूर्य नारायण घाट से शुरू हुई। यह कवैया मार्ग, बाजार समिति, अष्टघाटी पोखर और पचना मोड़ होते हुए पुरानी बाजार तक पहुंची। यात्रा में सांस्कृतिक झांकियां, भांगड़ा, ढोल नगाड़े और डीजे की धुनें शामिल थीं। मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। बिहार के कलाकार को मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली कलाकारों को पहचान दिलाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा विकसित बिहार कलाकार पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ मंगलवार 15 अप्रैल को विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने किया। यह पोर्टल बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने कहा, बिहार की धरती कला से समृद्ध है और इसे चमकने के लिए एक बड़े मंच की आवश्यकता है। यह पोर्टल उस दिशा में एक मजबूत पहल है। पुलों की रियल टाइम निगरानी और हेल्थ कार्ड। बिहार में पुलों के बेहतर रखरखाव के लिए ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी आएगी। पुल नीति बनकर तैयार है। इसे राज्य कैबिनेट के समक्ष जल्द ले जाया जाएगा। बुधवार को जेपी गंगा पथ का निरीक्षण करने के दौरान पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पुल नीति तैयार होने की जानकारी पत्रकारों से साझा की। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार में लगभग 3500 से अधिक छोटे बड़े पुल हैं। नीति आने पर इन पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा। इससे ब्रिज की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। इस कार्ड के जरिए पुलों पर होने वाले गड्ढे, जल जमाव, क्रैक समेत सभी त्रुटियों का ससमय पता लग सकेगा। डबल इंजन की सरकार ने बिहार में की कितने काम, एनडीए की सरकार में बिहार के खाते में किस तरह की उपलब्धियां जुड़ी, यह चुनावी सभाओं में खूब गूंजेगा। बात इस अंदाज में आगे बढ़ेगी कि आप अपने बच्चों के लिए वोट डालिए। ठोस तरीके से यह बात बताई जाएगी कि केंद्र में तो एनडीए की सरकार है ही, अगर बिहार में भी फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार को वित्तीय क्षेत्र में काफी लाभ होगा। राजद ने नीतीश सरकार पर लगाया मजदूरों का हक मारने का आरोप। राजद ने बिहार सरकार पर मनरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान न करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि दिसंबर 2024 से 3,68,888 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे पलायन बढ़ रहा है। राजद ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बिहार यात्रा पर भी निशाना साधा और महागठबंधन शासनकाल में तेजस्वी यादव द्वारा किए गए विकास कार्यों का श्रेय दिया। भागलपुर और बांका में खुलेंगे 10 नए डिग्री कॉलेज। भागलपुर प्रमंडल और तिलका मांझी विश्वविद्यालय को 10 नए डिग्री कॉलेज मिलेंगे। नए कॉलेजों के निर्माण के बाद प्रखंड स्तर पर शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी को इसको लेकर पत्र लिखा है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट अभिभाषण में राज्य के उन प्रखंड में चरणबद्ध तरीके से एक डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री कॉलेज संचालित या प्रस्तावित नहीं है।
उपद्रव के बाद नेपाल के वीरगंज में फिर तनाव। बिहार में सीमा पर अलर्ट भारत से सटे नेपाल में परसा जिले के वीरगंज नगर पालिका क्षेत्र में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव के बाद नेपाल के वीरगंज में बुधवार को लोगों ने फिर प्रदर्शन किया। जगह जगह टायर जलाकर आगजनी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। प्रदर्शनकारी मामले में गिरफ्तार 2 लोगों को निर्दोष बताते हुए उन्हें रिहा करने व दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीरगंज के तनाव के बाद भारत नेपाल सीमा स्थित रक्सौल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। प्रदर्शन के कारण वीरगंज का मुख्य बाजार आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। अब बिहार में हंसों में बर्ड फ्लू के वायरस। अभी हाल ही में राजधानी पटना में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अब बिहार में हंसों में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। हंसों में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। भोजपुर जिले की आरा में वायरस ग्रस्त हंसों को सुरक्षित जगह पर गड्ढा खोद दफना दिया गया। कलेक्ट्रेट तालाब में रह रहे हंसों में वायरस पाए जाने की पुष्टि होने के बाद 27 हंसों को मारकर उन्हें दफनाया गया ताकि यह अन्य पशु पक्षियों में न फैले। बिहार के इन 4 जिलों में लगे 14 पेड़ पहली बार बनेंगे विरासत वृक्ष। बिहार में पहली बार 14 पुराने पेड़ विरासत वृक्ष घोषित होंगे। ये वृक्ष 70 से 250 वर्ष पुराने हैं। विशेषज्ञों ने इनकी जांच पूरी कर ली है। 14 वृक्ष राज्य के 4 जिलों जमुई, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर में अलग अलग जगहों के हैं। विशेषज्ञों की जांच के बाद आगे के चरणों में और भी वृक्षों को इस श्रेणी में लाया जाएगा ताकि इन सभी पेड़ों का संरक्षण सुनिश्चित हो। बिहार जैव विविधता परिषद ने राज्य भर से चिन्हित 1500 पेड़ों में से इन 14 का चयन किया है। इनमें सबसे अधिक बरगद के 3 वृक्ष हैं। इन 14 में सबसे पुराना बरगद का वृक्ष जमुई जिले में है। बिहार में महिला टीचर की ट्रांसफर लिस्ट जारी। बिहार में टीचर ट्रांसफर की नई लिस्ट जारी हुई है। शिक्षा विभाग ने 37 जिलों में महिला शिक्षिकाओं का तबादला कर दिया है। उनके ट्रांसफर और नई पोस्टिंग की सूची बुधवार को जारी की गई। इसमें सक्षमता परीक्षा पास और पुराने वेतनमान वाली 7,391 महिला शिक्षिकाओं का नाम है। पटना को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में ट्रांसफर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पटना से अलग से लिस्ट जारी होगी। इस लिस्ट में दूरी के आधार पर तबादला करने वाले शिक्षिकाओं के आवेदन पर विचार किया गया। आने वाले दिनों में और भी सूचियां जारी होंगी। बिहार में पिंक बस कब से चलेंगी? चुनावी साल में बिहार की महिलाओं के लिए नीतीश सरकार पिंक बस की सुविधा देने जा रही है। इस साल के बजट भाषण में घोषणा होने के बाद परिवहन विभाग ने पिंक बस को सड़कों पर उतारने की कवायद तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 4 शहरों में पिंक बस का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में इन बसों का संचालन होगा। पिंक बस को खास तौर महिलाओं के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें सवारी से लेकर ड्राइवर और कंडक्टर सभी महिलाएं ही होंगी। महिलाओं की सुरक्षा और मनोरंजन का भी इसमें खास ध्यान रखा जाएगा। घर घर पहुंचेगी मुजफ्फरपुर की लीची। अपने शाही स्वाद के लिए विश्व भर में विख्यात बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची नई छलांग लगाने जा रही है। जिले के लीची किसान और व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी के अतिथि गृह में बुधवार को ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट के मार्केटिंग हेड ने इसको लेकर बिहार लीची एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ बैठक की। इसमें प्रतिदिन जिले से 10 से 12 टन लीची देश के विभिन्न महानगरों में पहुंचाने पर सहमति बनी। इससे किसानों की आय स्वतः बढ़ जाएगी। मुजफ्फरपुर की लीची को एक नया बाजार मिलेगा। बिहार में मुख्यमंत्री पद का पसंदीदा उम्मीदवार कौन? बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी समेत तमाम दलों ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो तेजस्वी को यकीन है कि इस बार राज्य में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। इस बीच एक नया चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें नीतीश को झटका तो तेजस्वी को बड़ी खुशखबरी मिली है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चौंकाया है। दरअसल यह सर्वे बिहार में मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार को लेकर है। न्यूज तक ने सी वोटर के ताजा सर्वे के हवाले से बताया है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार की लिस्ट में तेजस्वी यादव टॉप पर हैं। उन्हें 36% वोटों के साथ पहला स्थान हासिल हुआ है, जबकि दूसरे पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर हैं। उन्हें 17% लोग बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार बता रहे हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं, जिन्हें 15% लोगों ने वोट दिया है। चौथे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 13% वोटों के साथ हैं। वहीं 5वें पर चिराग पासवान हैं, जिन्हें 6% वोट मिले हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।